उसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ही आते हैं। पूरी दुनिया की श्रद्धा का केंद्र जो काशी विश्वनाथ महादेव का जो मंदिर था, उसका पुराना स्वरूप आपने देखा हो। और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसी काशी विश्वनाथ मंदिर को नए स्वरूप में लेकर के आ रहे हैं। और इसीलिए काशी तो पहले थी लेकिन दिव्य नहीं थी, भव्य नहीं थी। इस नाते मोदी जी के नेतृत्व में काशी को हमने दिव्य बनाया है और भव्य बनाया है। और इस नाते चूंकि काशी विश्वनाथ का मंदिर केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र का है। और मैं तो कहूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए गौरव का केंद्र है। विश्व के भी किसी कोने में कोई भारत का व्यक्ति सनातन धर्म को समझने वाला, सनातन धर्म में आस्था रखने वाला, भारत माता की जय करने वाला कोई व्यक्ति अगर विश्व के भी किसी कोने में होगा तो उसको भी इस बात का गौरव होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पहल की और ये काम हो रहा है, तो काशी को दिव्य और भव्य भी बनाया। और इसी नाते आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय को लेकर के बैठे हैं कि आज आप लोगों के माध्यम से बिहार के 13 करोड़ जनता तक यह विषय जाए कि हमने केवल विकास के लिए ही विकास नहीं किया, हमने भारत की संस्कृति के विकास के लिए भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए भी जो काम किया, उसमें एक प्रमुख कार्य हमारा दिव्य काशी भव्य काशी भी है, जिसका 13 तारीख को अभी उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं हुई है, लेकिन तिथि तय और स्थान तय। काशी के उस ऐतिहासिक नगरी से, उस संस्कृति की नगरी से, उस आध्यात्मिक नगरी से माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्य काशी भव्य काशी का लोकार्पण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश बिहार के 1100 स्थानों से भी अधिक स्थानों पर हम उसका पूरी तरह लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करेंगे। उसके पहले हम कल से हमारा प्रभात फेरी शुरू होगा। उसके बाद हम 11 और 12 तारीख को इसके लिए स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। 12 तारीख के संध्या में हम दीपोत्सव का आयोजन करेंगे उन मंदिरों में, बिहार के उन शिवालयों में जहां पर अगल बगल के लोगों को, स्थानीय लोगों को हम बुलाएंगे कि आप आइए। और सोमवार का दिन है, इसलिए भगवान शंकर के स्थानीय स्तर पर पूजन करिए और यहीं से दिव्य काशी भव्य काशी का आप दर्शन भी करिए और उस दर्शन का आप लाभ भी लीजिए। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के 3 उपाध्यक्षों को, मैं स्वयं हूँ, उसमें राजेश वर्मा जी हैं, पिंकी कुशवाहा जी हैं, हम तीनों भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इसकी जिम्मेवारी हम तीनों के कंधे पर सौंपी है जिले हैं। और उसके मंडलों तक हमारी समितियां बन चुकी है, उसकी तैयारी हमने कर ली है। और आप कल से ही देखेंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता हर हर महादेव का नारा लगाते हुए और गांव और गलियों में घूमते नजर आएंगे। और उसके बाद 2 दिनों का हम स्वच्छता करेंगे उन मंदिरों में जहां हमारा यह कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का अंग है, जो प्रधानमंत्री जी ने इसको वैश्विक मंच पर भी इस विषय को स्थापित किया है। तो हम स्वच्छता के साथ और 13 तारीख को एक पूरी तरह से एक भारतीय के नाते हम अपने परिधान में, अपने संस्कृति के अनुसार सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के उद्देश्य से हम मंदिर में जाएंगे और वहाँ के स्थानीय शिवालयों में पूजन भी करेंगे और वहीं से भव्य काशी और दिव्य काशी का दर्शन भी करेंगे। इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। और हमको यह गौरव है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी भी राजनेता ने इस पर काम नहीं किया है। अब रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके एजेंडा में ही ये नहीं था। उसके बाद यहाँ सरकार वीपी सिंह की भी रही, कभी जनता पार्टी की सरकार में भी हम थे, कम समय में ही, उसमें भी ये नहीं हो सका। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उनके नेतृत्व में चूंकि कई दलों की सरकार थी, तो हमने कई तरह के चीजों को साइड में रख करके और देश के विकास पर ध्यान किया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण मेजोरिटी की सरकार हमारी आई, तो हमने 7 वर्षों में जो जो इस देश के लिए आवश्यक था, जो हिंदुस्तान के लिए आवश्यक था, जो भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए आवश्यक था, उन चीजों को हमने करके दिखाया। और इसी नाते हम सभी को गौरव का एहसास भी हो रहा है। और हम 13 दिसंबर को हम अपने बिहार के 1100 से भी अधिक शिवालयों में हमारे कार्यकर्ता, वहाँ के स्थानीय जनता को लेकर के, क्योंकि इसमें सभी दलों के लोगों को भी हम आमंत्रित कर रहा है इस मंच के माध्यम से कि अगर आपकी आस्था भगवान भोले शंकर में है तो आप वहाँ आएँ और आकर के इस बात को देखें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया।
काशी को उस अतिक्रमण से मुक्त कराना यह सामान्य बात नहीं थी। कहीं गंगा नदी का किनारा कहीं और था, काशी का मंदिर कहीं और था, और उसके बीच में कई प्रकार के अवरोध थे। उन सभी अवरोधों से मुक्त करके आप जब जाएंगे तो आपको बड़ा ही गौरव की अनुभूति होगी। ऐसा काशी जो पहले केवल काशी था, अब दिव्य और भव्य काशी के रूप में लोगों के बीच प्रधानमंत्री जी देने वाले।